तो टाटा ग्रुप की एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। तो टाटा ग्रुप लेकर आ गया है अपना एक नया आईपीओ। ऑलमोस्ट 2004 में टीसीएस का आईपीओ आया था, जिसमें आज हम देख ही सकते हैं कि टीसीएस 2004 से लेकर अब तक कहाँ है। तो टाटा ग्रुप ऐसे ही एक नया आईपीओ लेकर आया है टाटा टेक्नोलॉजीज़ के नाम पर, जिसकी बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी बुधवार से, यानी कि 22 नवंबर से। और बुधवार और गुरुवार 2 दिन होंगे आपके पास इस आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करने के। मतलब कि 22 और 23 नवंबर, बुधवार गुरुवार। तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये तो आपका डिसीजन रहेगा। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन्वेस्ट करो या मत करो, वो आप डिसाइड कर सकते हो। मैं बात करने वाला हूँ कंपनी के नंबर्स के बारे में, कंपनी के फिगर्स के बारे में, जहाँ हम बात करेंगे कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ करती क्या है, आखिर टाटा टेक्नोलॉजीज़ किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। फिर हम बात करेंगे कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विज़न क्या है, कंपनी किस इंडस्ट्री या यूँ कह लो कि किस सेक्टर में ऑपरेट करती है। और सबसे ज़रूरी बात हम करेंगे कंपनी के नंबर्स, मतलब कंपनी की पीएनएल स्टेटमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपका रहेगा। आखिर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं पर्सनली इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है और टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आखिरकार काम क्या है। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ का काम क्या है, तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ इज़ अ ओ ई एम इन द सेंस की ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। यहाँ पर आपको विकिपीडिया की डेफिनेशन दिखेगी। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ओ मतलब कि एक ऐसी कंपनी जो कि नॉन आफ्टर मार्केट पार्ट्स को प्रोड्यूस करती है, इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करती है, जो कि अदर कंपनीज के द्वारा इक्विप किए जाते हैं और एज अ टेक्नोलॉजी यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कि प्लेन में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल उनका रडार सिस्टम, उनका नेविगेशन सिस्टम, फॉर एग्जांपल प्लेन में यूज़ होने वाला टर्बो जेट के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, टर्बो जेट के जो पार्ट्स यूज़ हुए, ऐसा काम है टाटा टेक्नोलॉजीज़ का। टाटा टेक्नोलॉजीज़ का काम यहीं पर ख़त्म नहीं होता। टाटा टेक्नोलॉजीज़ ईवी में भी है। तो आप आज के टाइम पे मोस्टली जो देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ऑटोनोमस इलेक्ट्रिकल व्हीकल, वो की टाटा टेक्नोलॉजीज़ बना रही है। डिज़ाइनिंग द इंजीनियर डिजिटल एंटरप्राइज सॉल्यूशन, जी हाँ, टाटा टेक्नोलॉजीज़ का ये जो है काम है। तो बेसिकली टाटा टेक्नोलॉजीज़ इज़ अ OEM। और टाटा टेक्नोलॉजीज़ आपको ईवी में, इंजीनियरिंग डिज़ाइन में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, हेवी मशीनरीज में, इन सारी जगहों पर आपको टाटा टेक्नोलॉजीज़ का काम दिखेगा। कुछ एजुकेशन और अदर सेक्टर्स में भी है, बट मोस्टली आई विल फोकस ऑन द ईवीज एंड दी इंजीनियरिंग डिज़ाइंस। दूसरी चीज़ जो आती है टाटा टेक्नोलॉजीज़ का मिशन। तो सबसे पहले इन्होंने, इनका जो मेनली फोकस टारगेट है वो है कि जो चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री में आज के सॉल्व करने के, उनको सॉल्व करके बड़ी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना। टाटा टेक्नोलॉजीज मोस्टली फोकसिंग ऑन डिजाइनिंग द बिगर एंटरप्राइज सॉल्यूशन, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। सेकंड चीज अगर हम डिस्कस करें कि टाटा टेक्नोलॉजीज का मिशन क्या है, तो मिशन ये है उनका कि वो एक मोर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन मार्केट में देना चाहते हैं। प्रोडक्ट टाइम मार्केट का और कोस्ट को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। मतलब सस्ते सस्ते तो नहीं कहेंगे, बट मोर कोस्ट ऑप्टिमाइज इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस मार्केट को प्रोवाइड कराना चाहते हैं। इनेबल द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना और एंड टू एंड विजिबिलिटी और लाइफ साइकिल को इम्प्रूव करना। और सबसे मेजर चैलेंज कि अगर इनके क्लाइंट को एक्सपांड करना हो चीज़ों को, तो वो इजीली एक्सपांड कर सके, मतलब स्केलेबिलिटी। ये सारी चीज़ें टाटा टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करा रही है आज के टाइम पर। अब अगर हम बात करें कि टाटा टेक्नोलॉजीज किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है, तो टाटा टेक्नोलॉजी सबसे पहले तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आपके जो ईवीज और एआई रिलेटेड व्हीकल है, जो ऑटोनोमस व्हीकल है, जो गाड़ियाँ आज के टाइम पे टेस्ला लॉन्च कर रहा है, सेम टाटा टेक्नोलॉजीज अपने इस मिशन और विजन के साथ करने वाला है। और इसका आईपीओ आपको पता ही आ चुका है, आने वाला है। तो पहला तो ये हो गया कि टाटा टेक्नोलॉजीज जो है वो ईवी रिलेटेड व्हीकल्स बनाने वाला है। दूसरा, हेवी मशीनरीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के टाइम पे यूज होती है, तो इनकी डिजाइन्स बनाना, इन मशीनरीज के पार्ट्स को प्रोवाइड कराना, कोस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स मार्केट में देना, टाटा टेक्नोलॉजीज का काम है। थर्ड अगर हम बात करें तो एरोस्पेस के लिए, तो जो एरोप्लेन में जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है, जो एरोप्लेन के अंदर जो पार्ट्स यूज हो रहे हैं, जो एरोप्लेन को यूजर, एरोप्लेन में जो कस्टमर्स ट्रैवल कर रहे हैं, जो उनके पैसेंजर्स हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, उनको एक यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना, ये सारा काम टाटा टेक्नोलॉजीज का है। अब सबसे जरूरी चीज अगर मैं बात करूं कि टाटा टेक्नोलॉजीज के नंबर, तो टाटा टेक्नोलॉजीज के नंबर्स आर बेसिकली लुक्स गुड। इनकी सेल्स 2019 मार्च 2019 से इम्प्रूव होकर अब तक 4000 करोड़ की आ चुकी है।
वहीं पर मार्च 2019 में ऑलमोस्ट 2900 करोड़, मतलब 3000 करोड़ के आसपास। मार्च 2020 में 2800 करोड़, फिर 21 में 2300 करोड़, फिर 2022 में 3500 करोड़, और अब फाइनली 4000 करोड़ का ये टारगेट कर चुके हैं। कंपनी के कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कि आप इस तरीके से देख सकते हो। कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में 500 करोड़ था, अब फाइनली 800 करोड़ के आसपास आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये रहा आपके सामने। अदर इनकम कंपनीज की, कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बड़ा ही है, मतलब ऑलमोस्ट 800 करोड़ के आसपास है अभी 400 करोड़ से, जिसमें ये टैक्स का परसेंट है। और नेट प्रॉफिट कंपनी का जो है वो ऑलमोस्ट ये रहा। तो ये कंपनीज के कुछ नंबर्स थे। अब फाइनली अगर मैं बात करूँ कि मैं इस आईपीओ में पर्सनली इन्वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद है। तो हो सकता है कि कुछ रिस्क इन्वॉल्व हो, कंपनी के ऊपर कुछ एलिगेशंस लग जाए, कंपनी इन फ्यूचर कंपनी के ऊपर कुछ एलिगेशंस लग जाए, कंपनी कुछ ऐसे झमेलों में पड़ जाए जिसमें उसको नहीं पड़ना चाहिए, बट दैट्स फाइन। मैं इसकी आईपीओ में सब्सक्राइब कर दिया है मैंने ऑलरेडी, और मैं इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आई हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब फॉर दिस आईपीओ, जो कि आप देख सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी इसके आईपीओ के लिए, प्री आईपीओ के लिए सब्सक्राइब कर चुका हूँ, और मे भी हो सकता है मुझे इसकी अलॉटमेंट मिल जाए। तो डिसीजन इज़ योर्स। मैं थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं इसके आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब आप डिसाइड करें आपको क्या करना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको जानकारी कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।